मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे कि आखिर भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, जैसा कि आज का सवाल है कि अंडर रूट 10 49 76 का भाग विधि से वर्गमूल निकालें। तो दोस्तों, जैसा कि इस नंबर का हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। दोस्तों, दरअसल वर्गमूल दो तरीके से निकलता है। पहला तरीका होता है गुणनखंड विधि और दूसरा तरीका होता है भाग विधि। दोस्तों, हमने पिछले कई वीडियो में गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखा है कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे कि आखिर भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक लाइन खींचनी होगी सीधी, एक ऐसी लाइन खींचनी होगी और फिर एक लाइन थोड़ी सी ये लाइन नीचे छोड़ करके उसके बाद हम एक ऐसे लाइन खींचेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, इस नंबर को हम इस लाइन के नीचे लिखेंगे। तो नंबर क्या है, 10 49 76, यही नंबर है। अब इसी नंबर का हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। अब क्या किया जाएगा, अब इस नंबर को हमें राइट साइड से दो दो नंबर को एक में रखेंगे, दाहिने साइड से हर दो नंबर को एक में रखना है। तो चलिए रखते हैं। तो दाहिने साइड से 6 है तो 6 और 7 को हम एक में रखेंगे, फिर 9 और 4 को हम एक में रखेंगे, फिर 0 और 1 को हम एक में रखेंगे। अब इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है। अब यहाँ पे कुल कितने पेयर बन गए, 3 पेयर बन गए। पहला पेयर बन गया 10, दूसरा 49 और तीसरा 76। अब सबसे पहले हमें 10 में भाग देना है। अब हमें सबसे पहले 10 में भाग देना है। अब सवाल यह है कि जब हमें 10 में भाग देना है तो जिस नंबर से हमें भाग देना है वह नंबर तो कहीं लिखा ही नहीं है। जब हम सामान्य भाग करते हैं तो उस भाग में यहाँ पे कोई नंबर लिखा होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 10 में हमें भाग देना है, तो जब 10 में भाग देना है तो यहाँ पे लिखा रहेगा कि आपको 2 से भाग देना है, 4 से भाग देना है या फिर 3 से भाग देना है। कोई भी नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ पे 10 में तो भाग देना है, लेकिन जिस नंबर से भाग देना है वह नंबर नहीं लिखा है। तो अब क्या करेंगे, अब यहीं पे हम समझेंगे कि आखिर वह नंबर कौन सा लिखेंगे हम कि जिस नंबर से हमें भाग देना है। अब हमें एक ऐसे नंबर को सेलेक्ट करना है, ध्यान से समझेंगे कि हमें एक ऐसे नंबर को सेलेक्ट करना है कि जिस नंबर में, अगर मान लीजिए कि वह नंबर 2 है, कि अगर हम मान लेते हैं कि इस 10 में हमें 2 से भाग देना है, इस 2 से हमें जब 10 में भाग देंगे तो 2 का पहाड़ा हमें इतना बार नहीं पढ़ना है कि 10 आए, क्योंकि 2 के पहाड़े में तो 10 आएगा, तो 2 5 से 10 हो जाएगा, होगा ना, 2 5 से 10 हो जाएगा। हमें 10 तो लाना है, लेकिन हमें 2 के पहाड़े में 10 लेके आना है कि 3 के पहाड़े में 10 लेके आना है कि 4 के पहाड़े में 10 लेके आना है, यही समझना है कि हमें पहाड़ा किसका पढ़ना है। तो हमें एक ऐसे नंबर का पहाड़ा पढ़ना है कि उसी नंबर में फिर उसी नंबर से गुणा करें और आया हुआ गुणनफल इस नंबर के या तो बराबर हो नहीं तो इससे कम हो। ये नहीं कि 2 का पहाड़ा इतना बार पढ़े कि 10 है, नहीं तो अगर ऐसा पढ़ना होता तो 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ देते, लेकिन हमें 2 का पहाड़ा 5 बार नहीं पढ़ना है। तो करेंगे क्या, अब 2 का पहाड़ा हमें 2 बार पढ़ना है। अगर हम मान लिए हैं कि 2 से हमें इस 10 में भाग देना है, तो जब 2 माने हैं तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। तो 2 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, और लाना हमें कितना है, 10। या तो 10 मिले नहीं तो 10 से कम मिले, लेकिन यह जो नंबर हमें मिला हुआ है 4, इस 10 से बहुत कम है। एक बार और कोशिश करते हैं। तो अब हमें 2 का पहाड़ा 3 बार नहीं पढ़ना है कि 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, नहीं। अब हमें 2 का पहाड़ा एकदम नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें 2 का पहाड़ा केवल 2 बार पढ़ना है और जो नंबर आएगा वह नंबर इसके बराबर होगा। तो जब हमें 2 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है तो क्या करेंगे, हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। जब अब हम मान लेते हैं कि इस 10 में हम 3 से भाग देंगे, अब क्योंकि हम 2 से तो भाग नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जब 2 से भाग दे रहे हैं तो नंबर बहुत कम मिल रहा है। अब 3 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है,
तो जब 3 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। 3 तरीके 9। इसका मतलब कि इसके लगभग लगभग करीब में आ गया। लाना हमें 10 है, मिल रहा हमें 9। हो सकता है कि एक और नंबर चेंज करें और नंबर चेंज करने के बाद देखें इतना आ रहा है क्या। अब हमें 3 का पहाड़ा 4 बार नहीं पढ़ना है कि 3 चौके 12 हो जाएगा, नहीं। अब हमें 3 तो माने, एक बार 2 माने हैं तो 2 का पहाड़ा 2 बार, दूसरी बार हम 3 माने हैं तो 3 का पहाड़ा 3 बार। अब तीसरी बार हम क्या मानेंगे? 4 मानेंगे। अब 4 का पहाड़ा हमें 4 बार पढ़ना है, तो 4 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चौके 16 होगा। अब क्या है, लाना हमें 10 है, मिल रहा हमें 16, तो 16 हम नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे? ये तो बिल्कुल गलत हो गया है। क्या करेंगे? अब 3 का पहाड़ा जो 3 बार पढ़े हैं उस 9 को हम ले लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब इस 10 में हम 3 से भाग देंगे। तो जब 3 से भाग देंगे तो लिखेंगे 3 हम यहाँ पे। तो जिस नंबर से भाग दे रहे हैं उस नंबर को लिखेंगे इसके ऊपर। लिख दिए। अब क्या करेंगे? अब यह 3 ये वाला है, अब इसी के नीचे ये वाला 3 हम लिखेंगे। ये केवल हम इसलिए लिखे हैं कि हम इस नंबर से इसमें हम भाग दे रहे हैं। अब भाग कैसे दे रहे हैं ये समझेंगे। अब इस नंबर से इस नंबर में हम गुणा करेंगे तो 3 तरीके कितना होगा? 9। तो वह 9 जो है इस 10 के नीचे लिख देंगे। अब इस 10 में से हम इसको घटाएंगे तो एक लाइन हम पहले ऐसे खींच लेंगे। आ रहा है समझ में? अब इस 10 में से जब 9 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। आ रहा समझ में? 1 मिलेगा। अब क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या है कि जिन दोनों नंबरों के बीच में हम गुणा करके 9 लेकर के आए हैं, अब उन्हीं दो नंबरों को हम क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। तो 3 और 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 और 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आ रहा समझ में? अब इस 10 में हम भाग तो दे दिए, घटा के क्या ला दिए हम? 1। आ रहा समझ में यहां तक आपको? अब आगे समझते हैं, आगे क्या करेंगे। अब इस 49 को उतारेंगे। अब इसमें से केवल 4 नहीं उतारेंगे, हम इस 49 को भी हम उतार लेंगे। तो चलिए उतारते हैं। अब यह कितना हो गया? अब इस 1 के साथ मिलकर के बना दिया 149। कितना बना दिया? 149 बना दिया। अब हमें यहाँ पे एक ऐसे नंबर को लिखना है कि यहाँ पे जो नंबर लिखे उस नंबर से उसमें गुणा करेंगे, अब फिर उसी नंबर से हम इसमें भी गुणा करेंगे। आ रहा है समझ में? अब यहाँ पे हम ऐसा मान लेते कि अभी थोड़ी देर के लिए हम यहाँ समझते हैं कि 6 को हम उठा करके यहाँ लिख लिए और 6 के बगल में हम कोई नंबर मानेंगे, तभी मान लेते हैं कि यहाँ पे हम 2 मानते हैं, तो 2 के नीचे हम 2 लिखेंगे। हम 2 के नीचे 3 नहीं लिखेंगे, 2 माने हैं। इसका मतलब कि इस नंबर में अब हम 2 से भाग देंगे। इस नंबर में अब हम किससे भाग देंगे? 2 से। मान लेते हैं कि तो जब 2 से मान लिए हैं तो पहले हम 2 से गुणा करते हैं कि कितना आता है। तो 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया और 2 छक्के 12 हो गया। 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12। लाना हमें कितना है? 149 मिल कितना रहा हमें? 124। हमें या तो इतना आए नहीं तो इससे कम आए, लेकिन अब इससे अभी बहुत कम है, तो अब एक अंक और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। तो 6 जो है ये वाला 6 ऑलरेडी रहेगा। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे 2 से हम ट्राई कर लिए, अब यहाँ पे 3 से ट्राई करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 3 और फिर उसी 3 को हम यहाँ लिखेंगे। अब चलिए पढ़ते हैं। तो 3 तरीके 9 और 3 छक्के 18। अब देखिए इससे यह क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। अब क्या करेंगे? इस 3 से हम भाग नहीं देंगे, तो भाग किससे देंगे? हम 2 से भाग देंगे। जब 2 से भाग दे रहे हैं तो इस 2 को हम इसके ऊपर हम लिख देंगे। जब 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 हम यहाँ लिखेंगे और उसी 2 को, जैसे यह 3 हम जब 2 बार लिखे हैं तो 2 को हम 2 बार लिखेंगे। तो 2 बार लिखे। अब 3 का गुणा हम जब 3 में किए तो यहाँ लिखे, लेकिन अब इस 2 का गुणा 2 में करेंगे, फिर इसी 2 का गुणा हम 6 में करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12। आ रहा है यहाँ तक समझ में? अब चलिए अगला स्टेप, एक लाइन ऐसे खींचेंगे हम। अब 149 में से 124 को हम घटा देंगे। तो चलिए घटाते हैं। तो कितना बचेगा? 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया
2 और 1 में से 1 गया 0। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? अब चलिए, अब यहाँ पे जिन दोनों संख्याओं के बीच में हम गुणा करके 9 लेकर के आए थे, फिर उन्हीं दोनों नंबरों को हम जोड़ दिए थे, वही कार्य हम यहाँ भी करेंगे। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद देखिए 2 2 कितना हो गया 4 और ये 6 को भी हम इसके साथ उतार लेंगे। ध्यान रखेंगे 2 और 2 जोड़ करके हम 4 लेकर के आए और इसके बगल में ऑलरेडी 6 था, 6 हम उतार लिए। अब क्या अंक बच रहा है हमें? 76 बच रहा है। कितना बच रहा है? 76। 76 को हम यहाँ पे उतार लेंगे। इसमें से केवल 7 नहीं उतारेंगे, इन दोनों को हम उतार लेंगे। अब कितना हो गया 2576। अब यहाँ पर हम एक ऐसा नंबर रखेंगे कि उस नंबर से उसमें गुणा करें, फिर उसी नंबर से इस 4 में और इस 6 में गुणा करें, जो गुणनफल आए वह इसके बराबर आए। तो चलिए समझते हैं कि यहाँ पे हम कौन सा नंबर रखेंगे। अभी नंबर क्या है? 64 है। 64 में अभी हम 2 मान के चलते हैं। अभी हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि 2 रखेंगे। तो जब 2 रखे, ऑलरेडी ये 64 था, अभी हम जब 2 मान लिए तो 2 के नीचे 2 रखे, तो 2 दूनी 4 हो गया, और 2 चौके 8 और 2 छक्के 12। 1284 लाना हमें कितना है? 2576। इसका मतलब कि 2 तो अब नहीं रहेगा। अब क्या करेंगे हम? 64 के जगह पे 64, इसके बगल में जो नंबर मानना है उसको हम 3 मान लेते हैं। तो 3 तरीके 9, 3 चौके 12 के 2 हासिल बच गया 1 और 3 छक्के 18, 1 19, 1929 आ गया। अभी इससे बहुत कम है, तो 3 भी हमारा फेल हो गया। अब क्या करेंगे हम? जब 3 फेल हो गया तो अब समझेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 64 लिख दिए। अब यहाँ पे हम 4 से ट्राई करते हैं। तो देखिए 4 से ट्राई करने के बाद क्या होता है? 4 चौके 16 के 6 हासिल बच गया 1, 4 चौके 16, 16 1 17 के 7 हासिल बच गया 1, 4 छक्के 24, 24 1 25। कितना मिल गया? 2576। लाना हमें कितना था? 2576। इसका मतलब कि यहाँ पर अब हम ना तो 2 रखेंगे और ना ही 3 रखेंगे। अब इसमें हम कौन से नंबर से भाग देंगे? 4 से। तो जिस नंबर से हम भाग देंगे उस नंबर को हम यहाँ रखेंगे। अब 4 से जब भाग देंगे तो 4 को हम 2 बार यहाँ पे लिखेंगे। 4 एक बार लिखे, उसी 4 को हम नीचे लिख दिए। अब हम क्या करेंगे? इसमें गुणा करेंगे। तो 4 चौके 16 के 6 हासिल बच गया 1, 4 चौके 16 1 17 के 7 हासिल बच गया 1, और 4 छक्के 24 1 25। आ रहा समझ में? अगला स्टेप क्या करना हमें? घटा देना है। तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 6 में से 6 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 5 में से 5 गया 0, और 2 में से 2 गया 0। इसके आगे कोई नंबर है? 76 के आगे कोई नंबर है? तो जब कोई नंबर नहीं है तो 10 49 76 का वर्गमूल कितना निकल गया? 324। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 10 49 76 बराबर कितना हो गया? 324 आ गया। इसका वर्गमूल निकल गया 324। अब यह कंफ्यूजन ये रहता है कि 324 जो है इसका वर्गमूल एग्जैक्ट है या फिर नहीं है। तो क्या करेंगे? इसकी जांच के लिए हम 324 में 324 से जब गुणा कर देंगे तो जो नंबर हमें गुणनफल के रूप में आएगा वह नंबर और यह नंबर आपस में बराबर होगा। तो मान लेंगे हम कि यह नंबर जो हम वर्गमूल निकाल के लेके आए वो क्या है? सही है। तो इसकी जांच आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। करना कैसे है? 324 में आपको 324 से गुणा करना है और आपको हमें बताना है कि इसके बराबर आ गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सब पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा।